हर हर महादेव। हम लोग जब परेशान होते हैं तो बहुत सारी रेमेडीज़ खोजते हैं। आजकल रील्स पे अवेलेबल हैं, तो हम रील्स के ऊपर देखते हैं या फिर किसी से एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। अब एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। वो इसलिए टेक्निकली हमें अपने चार्ट को ही स्टडी करके कोई भी रेमेडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रेमेडी आप कर लो। कुछ जनरल रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन जिस तरह से अभी बाढ़ है आई हुई रेमेडीज़ की, अब वो ट्राइड टेस्टेड हैं, टाइम टेस्टेड हैं या नहीं है, कोई जजमेंट या मेरी ओपिनियन नहीं है उसको लेकर के। बट हमें अपने चार्ट की भी पोजीशन देखनी चाहिए, कौन से प्लैनेटरी। कभी कभी ऐसा होता है कि रेमेडीज़ में कलर्स का भी प्रयोग किया जाता है, किसी विशेष कलर को बताया जाता है कि इस कलर, अब वो कलर जो है हमारे एंटी हो सकता है, क्योंकि वो किसी एक विशेष प्लैनेट का कलर है तो वो हमारे एंटी भी हो सकता है। तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने चार्ट की रखनी चाहिए। किसी एक्सपर्ट से बेसिक चार्ट रीडिंग हम सबको सीखनी चाहिए। जैसे कि पुरातन समय में, पुरातन क्या भी रिसेंट, इसमें भी 100 साल पहले भी अगर हम देखें तो हमारी माताओं को, बहनों को घरों में इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान रहता था। पंचांग पढ़ना और चार्ट को, आप बेसिक चार्ट पढ़ना, इसका ज्ञान हमारी माताओं बहनों को रहता था। तो ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम अगर कोई रेमेडी कर रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग हम करें। तो आप जब कोई रेमेडी किसी की सुन करके करते हैं, कई लोग साधनाएं करने लगे हैं आजकल, साधनाएं कर लेते हैं और उसके बाद उसके विपरीत परिणाम जो हैं वो उन्हें भुगतने पड़ते हैं। तो बेहतर है कि साधनाएं जो हैं वो, साधनाओं को, साधना का अर्थ ही है किसी चीज को साधना। अब गुरु के सानिध्य में रह के उसे साधा जाता है, और जब गुरु आज्ञा देता है उसके बाद उसका प्रयोग जन कल्याण के लिए या स्व के लिए किया जाता है। पर पहले तो उसे साधना सिद्धि की तरफ ले जाती है। और सिद्धि का अर्थ ये नहीं है जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि है, मैं वहां यहाँ उनसे तात्पर्य है। सिद्धि का अर्थ उस साधना में सिद्धि, मतलब आपको सिद्ध हस्त आप हो चुके हैं, उसे सिद्धि कहा गया है। यहाँ पे किसी सिद्धि को प्राप्त कर लेना नहीं, तो उस साधना की सिद्धि आपको हो जाती है। तो वो गुरु कृपा से होती है। उनके सानिध्य में रह के जब आप सीखते हैं तब वो सिद्धि आपको प्राप्त होती है। ऑनलाइन सीखने से वो सिद्धि नहीं होती है, ना तो साधना आप कर पाते हैं सही तरीके से, क्योंकि आप थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि जिसे कहते हैं लिखित या बोलचाल वाली नॉलेज तो हो सकती है आपको, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होती है। गर्म, ठंडा, सूखा, खट्टा, मीठा, तीखा, ये गुरु, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है कि आपको ये करके स्वयं देखना है, और उसके बाद आपको पता चलेगा, आप दूसरे को भी इसका भेद बता पाओगे। लेकिन वो सिर्फ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, शब्दों में बता सकते हो, प्रैक्टिकल तो आपको उनको भी करवाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल का नॉलेज होना थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल करना है तो वो आप, अब लैब में आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते ना। दो केमिकल्स, अगर रिएक्टिव केमिकल्स को आपने एक दूसरे के एंटी केमिकल्स को अगर आपने जोड़ने की कोशिश की तो ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी मेजर हो सकता है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल जो है वो हमेशा किसी के सानिध्य में, एक्सपर्ट, मास्टर्स, गुरु के सानिध्य में ही किए जाते हैं, जिन्हें उसके बारे में जानकारी है कि कितना कितना पोषण मिलाना चाहिए, कितना मतलब पोर्शन मिलाना चाहिए। अब माँ, हम खाना बनाने चले जाएं, हमें ABC भी नहीं पता, किसी बुक में पढ़ के हम चालू तो कर दें, लेकिन हमें क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो वो किस तरह का बनेगा, कच्चा बनेगा, पक्का बनेगा, क्योंकि हम बचपन में करते हैं जब नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ये हमें पता है, एक बच्चे होते हैं घर में, वो माता को देख करके किचन में अपनी एक छोटी सी गैस ले करके उसके ऊपर आलू डाल देते हैं, प्याज, जो भी उसमें डालते हैं, मिर्ची विर्ची डाल देते हैं, और वो अधकच्चा पका ही ला करके अपने पेरेंट्स को बोलते भी हैं कि खाइए, हमने बनाया है। हमने भी किया है ये सब बचपन में, लेकिन क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि वो कितनी देर में पकता है, कितना पकता है, कितना पकना चाहिए, तब तक वो ज्ञान अधूरा है, वो साधना अधूरी है, वो साधना सिद्ध नहीं है। तो पढ़ करके तो ज्ञान बहुत हो सकता है, बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी कितनी है और कितने आप सिद्धस्त हैं उसमें बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए केवल गूगल पर देख करके साधनाएं प्रारंभ ना करें, ये बहुत डेंजरस हो सकती हैं। एनर्जी का खेल है, ऊर्जा का खेल है। कोई आप ऐसी ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ जो आप
आपके एंटी है या नकारात्मक है, जिसे आप भूत प्रेत पिशाच जिन किसी का भी नाम दे सकते हैं, जिससे भी आप समझते हो, लेकिन है तो ऊर्जा ही, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा है, मेरे से कंपैटिबल ऊर्जा नहीं है, तो वो मुझे नुकसान करेगी। तो इसके लिए गुरु की शरण में जाकर के प्रॉपर तरीके से इसे सीखिए, प्रैक्टिकली सीखिए, इसे पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, और फिर जब ये 8, 10, 15, 20 बार आपके ऊपर काम कर जाए, तब आप दूसरों पर इसको अप्लाई करना शुरू कीजिए। तो बस यही मैसेज मुझे देना था, क्योंकि मैंने देखा आजकल तो मतलब इसकी बाढ़ आई हुई है ना। अच्छा है, इसका यूज़ हो रहा है सोशल मीडिया का या सोशल प्लेटफॉर्म्स का, बट किस तरह से हो रहा है वो भी जानना, उसकी भी हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना चाहिए अपना। तो या दैट्स इट। बहुत बहुत आभार, और प्लीज़ प्रैक्टिकल्स की नॉलेज लें जाकर के, मास्टर्स के साथ बैठ के सीखें, तो शायद आप कुछ नया इन्वेंट भी कर पाएंगे। लेकिन अगर किताबों से खाली पढ़कर और यदि यूट्यूब और इन पर रील्स में देखकर आप कुछ करने की चेष्टा करेंगे, तो हो सकता है आपके मोस्टली चांसेस यही हैं, 99% चांसेस हैं कि आपके अगेंस्ट चला जाए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।